25 साल फरार, पहचान बनी गिरफ्तारी की वजह। सचिन गुप्ता, मोहम्मद जुबैर और रोहित ने किए बड़े खुलासे। एक्स मुस्लिम बनकर शोहरत बटोरता रहा सलीम वास्तिक। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी को लेकर इसकी काफी चर्चा है और इसी के आधार पर हम एक्स यूजर सचिन गुप्ता के ट्वीट्स के जरिए इस पूरे मामले को समझते हैं। सचिन ने ट्वीट किया, दिल्ली पुलिस ने एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। दिल्ली में एक व्यापारी के अपहरण व मर्डर में सलीम को उम्र कैद की सजा हुई थी। दिल्ली जेल से वो वर्ष 2000 में बेल पर बाहर आया और फरार हो गया। 25 साल तक नाम पहचान छिपाकर रहता रहा। पिछले दिनों गाजियाबाद में सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला भी हुआ था, जिसके 2 आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। दिल्ली में अपहरण व मर्डर मामले में उम्र कैद की सजा पाए सलीम वास्तिक की सुरक्षा में यूपी पुलिस लगी हुई थी, जब पिछले दिनों गाजियाबाद में उस पर जानलेवा हमला हुआ था। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को हमले के दौरान ही सलीम वास्तिक की वास्तविकता पता चली। इंतजार था बस उसके ठीक होने का। सलीम जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ, कल रात दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई। सचिन गुप्ता एक और ट्वीट करते हुए लिखते हैं, सलीम वास्तिक का पूरा घटनाक्रम ऐसे समझिए। दिल्ली में 20 जनवरी 1995 को व्यापारी के बेटे संदीप बंसल का अपहरण हुआ। फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली की अदालत ने 1997 में सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई। वर्ष 2000 में वो पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। 20 साल पहले सलीम गाजियाबाद आकर बस गया। शुरुआत में कंस्ट्रक्शन का काम किया, फिर मौलवी बना। 7 साल पहले इस्लाम धर्म छोड़कर सलीम के नाम के साथ वास्तिक शब्द जोड़ लिया। सलीम वास्तिक 007 नाम से यूट्यूब चैनल बनाया और मुस्लिमों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इस तरह सलीम वास्तिक को हिंदू संगठनों का साथ मिलता चला गया। उसकी पहचान एक्स मुस्लिम के रूप में हो गई। अभी पिछले दिनों जब सलीम वास्तिक पर गाजियाबाद में हमला हुआ तब वो एकाएक पूरे देश में चर्चाओं में आ गया। दिल्ली पुलिस को उसी दौरान सलीम के पुराने कारनामे की खबर मिली। जांच की तो उन कारनामों की पुष्टि हुई। दिल्ली पुलिस सिर्फ सलीम वास्तिक के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। कल रात दिल्ली पुलिस गाजियाबाद आकर सलीम को गिरफ्तार करके ले गई है। अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के मुताबिक एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें राइट विंग का नया हीरो बताया जा रहा था। सलीम वास्तिक 13 साल के संदीप बंसल के अपहरण और हत्या के मामले में फरार आरोपी था। संदीप बंसल दिल्ली के एक व्यापारी का बेटा था। उन्हें 1997 में दोषी ठहराया गया था और हत्या व अपहरण के लिए उम्र कैद की सजा मिली थी। लेकिन साल 2000 में अंतरिम जमानत मिलने के बाद वो फरार हो गया और कई सालों तक छिपकर रहा। इस दौरान उसने कुछ हिंदुत्व समूहों का समर्थन हासिल कर लिया और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित वीडियो बनाने लगा। उसके वीडियो के बाद उसे टीवी डिबेट्स में बुलाया गया। हिंदुत्व से जुड़े यूट्यूब चैनलों पर जगह मिली और बीजेपी के मंत्रियों व विधायकों तक उसकी पहुंच बन गई। ऐसा लगता है कि उसने इस जुड़ाव का इस्तेमाल लोगों का भरोसा जीतने और गिरफ्तारी से बचने के लिए किया। लेकिन अब वो हत्या के आरोप में पुलिस हिरासत में है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर रोहित ने एक्स पर लिखा, 2 मुसलमानों ने कैसे हिंदुओं को बेवकूफ बनाया। केस 1, सलीम खान को 1997 में हत्या के मामले में सजा हुई थी और 2000 में उसे जमानत मिल गई। लेकिन 2000 में वो जमानत पर बाहर आकर फरार हो गया और अपनी पहचान बदलकर सलीम वास्तिक बन गया। उसने खुद को एक्स मुस्लिम बताना शुरू किया। इसके बाद उसने इस्लाम का मजाक उड़ाना शुरू किया, जिससे उसे सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर्स मिल गए। उसे यति और पिंकी गुप्ता जैसे लोगों का भी समर्थन मिला। आज सलीम खान को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केस 2, गंजा व्यक्ति सानिउर रहमान बांग्लादेश का रहने वाला था। उसने अपना नाम बदलकर सत्यनिष्ठ आर्य रख लिया और सोशल मीडिया पर हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू किया। उसे भी यति और पिंकी गुप्ता का समर्थन मिला। उसे उत्तराखंड पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया। हिंदुओं से एक अनुरोध, सिर्फ इसलिए कि कोई मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ बोल रहा है वो हीरो नहीं बन जाता। जमा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, जनवरी 1995 में दिल्ली में 13 साल के एक लड़के संदीप बंसल का अपहरण हुआ। परिवार ने फिरौती नहीं दी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। 1997 में दिल्ली की अदालत ने सलीम को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 3 साल बाद वो पैरोल पर बाहर आया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। करीब 20 साल तक सलीम गाजियाबाद में चुपचाप रहता रहा। पहले वो निर्माण मजदूर बना, फिर खुद को मौलवी के रूप में पेश करने लगा। करीब 7 साल पहले उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने इस्लाम छोड़ दिया, अपने नाम के साथ वास्तिक जोड़ लिया और सलीम वास्तिक 007 नाम से यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। उसका कंटेंट क्या था? मुस्लिम विरोधी बातें। उसकी ऑडियंस कौन थी? कुछ हिंदू संगठन जो उसे एक एक्स मुस्लिम आवाज के रूप में सराहते थे। वो अपनी एक पहचान बना रहा था और इसमें सफल भी हो रहा था। फिर हमला हुआ। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में 2 लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया। ये खबर तेजी से देश भर में फैल गई और यहीं से उसकी सच्चाई सामने आने लगी। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि 1995 का वही दोषी अपहरणकर्ता और हत्यारा जो 2000 में पैरोल पर भाग गया था,
वही अब यूट्यूब चैनल चला रहा है। पुलिस ने इंतजार किया सही समय का और फिर बीती रात दिल्ली पुलिस गाजियाबाद पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। 25 साल तक फरार रहने के बाद आखिरकार उसकी अपनी पहचान और शोहरत ही उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गई। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।